बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मदीना मनव्वरा का बाज़ार है, दुकानें खुली हैं, ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है, माल की बोलियां लग रही हैं, ताजर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। अचानक एक इंसान बाज़ार में दिखाई देते हैं, उनके कंधों पर चादर मौजूद है, वो भी रोज़मर्रा की तरह आज दिहाड़ी लगाने निकले थे। बाज़ार में लोगों की नज़र जब उन पर पड़ी तो हर सू खामोशी तारी हो गई। लोग उस शख्सियत को देखकर हैरान हो गए। तारीख़ और दुनिया उस इंसान को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानती है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको रोका और फरमाया, ए खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने का इरादा है? कोई मामला पेश आ गया है क्या? खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं इब्ने ख़त्ताब, मैं तो रोज़मर्रा की तरह आज भी मजदूरी करने निकला हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए खलीफा रसूल, आप पर तो अब दीगर मुसलमानों की भी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है, आप उसको कैसे निपटाएंगे? खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो मेरे भाई, मैं अपने अहलो अयाल को कहाँ से खिलाऊंगा? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप मेरे साथ अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चलें, वो आपके लिए बैतुल माल से कुछ ज़रूर मुकर्रर करके देंगे। मेरे प्यारो, उसके बाद उन दोनों रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँच गए। खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैठे हैं और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, मदीने में जितनी औसतन दिहाड़ी एक मजदूर को मिलती है, आपको ना उससे ज़्यादा मिलेगा और ना ही उससे कम मिलेगा, क्या आपको मंजूर है? मुसलमानों के अव्वल खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बखुशी फरमाया, जी मुझे मंजूर है। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा खलीफा रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, आपको मुसलमानों के बैतुल माल में से सर्दी में एक जोड़ा मिलेगा और गर्मी में एक जोड़ा लिबास मिलेगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि आपको गर्मी का जोड़ा सर्दी में और सर्दी का जोड़ा गर्मी में वापस करके दूसरा जोड़ा मिलेगा। क्या आपको ये भी मंजूर है? खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी मुझे बिल्कुल मंजूर है। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मज़ीद फरमाया, आपको रोज़ाना बस बकरी का गोश्त मिलेगा जिसमें ना दाल, ना सिरी, ना कलेजी, ना पाए, ना गुर्दे वगैरह होंगे। आम मुसलमानों की तरह आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है, और मज़ीद ये कि आपको एक सवारी भी मिलेगी। क्या आपको ये मंजूर है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है और मुझे मज़ीद कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे मोहतरम अजीज़ सुनने वालों, ये वाक़या आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनने के दूसरे दिन का है। आज हम अपने वुज़रा के लिए क्या क्या इंतज़ामात नहीं करते और ख़ुद हर जगह उनके लिए तमाशा करते हैं, और फिर जब वो उल्टा हमारे हकूक़ खाते हैं तो हम वावेला शुरू कर देते हैं कि अल्लाह पाक ने हम पर कैसे हुक्मरान मुसल्लत किए हैं, हमारे हालात बुरे हो गए हैं, हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ गई वगैरह वगैरह। अल्लाह पाक हमको अच्छे हुक्मरान अता क्यों नहीं करता? अजीज़ सुनने वालों, ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि ये हुक्मरान हम पर हुकूमत करते हैं, इनको हमारे ऊपर मुसल्लत कौन करता है? हम खुद ही इनकी कैंपेन का हिस्सा होते हैं, इनके लिए वोट डालते हैं, इनको सर पे उठाते हैं, लेकिन जब ये रफ्ता रफ्ता हमारे इक़्तिदार में आते हैं तो हमारे साथ जब ज़्यादती करते हैं तो हम वावेला खड़ा करना शुरू कर देते हैं। मदीने की रियासत तो वो थी
کہ جس میں مزدور کی جتنی دہاڑی تھی اتنی ہی دہاڑی خلیفہ وقت کی بھی تھی، نہ اس سے زیادہ تھی اور نہ ہی اس سے کم تھی۔ ہمارے حالات تب تک نہیں بدل سکتے، ہمارے اوپر تب تک اچھا حکمران مسلط نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لیں، جب تک ہم اپنی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ڈالتے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی نہیں کرتے، ہمارے حالات کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے، بلکہ دن بدن ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ مدینے کی ریاست کس طرح قائم کی جاتی ہے یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتا دیا ہے، لیکن افسوس کہ نہ ہم اور نہ ہی ہمارے حکمران اس پر عمل کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر مجھے دیجیے اجازت۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔